कुछ नहीं बोलना। मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है, जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है, अपने मंत्र नाम उपासना कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके शांत करने की युक्ति है, इसे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से कि वो पागल है, ऐसे मन अभी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है, इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनसा वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है, यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती। भजन के द्वारा स्थिति, जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा है। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग है। उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा लेते हैं। सुमन, सुंदर मन, ये कांटों पे खिलता है। जैसे गुलाब का फूल कांटों पे नहीं खिलता, हाँ ये कांटे हैं। हर द्वंद्व की पीड़ा को सहता हुआ जब उपासक आगे बढ़ता है तब सुमन खिलता है। उस सुमन को प्रियाजू अपने केश पास पे धारण करती है, उस सुमन को प्रियाजू अपने कर कमल में लेती है। अगर आप सहना नहीं सीखे, मांगे बनी रही हृदय की, ऐसा हो तो भजन हो सकता है, ऐसा हो तो भजन, लिख लो आप। मन बहुत चंचल है, इसको हर समय नवम नवम नवम, जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति, परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं। भजन होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा। भजन नहीं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, ये जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रियाजू पर भरोसा रखो। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगी ना, भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको ये खाना पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी छोड़ दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम, महाप्रभु कह रहे कुत्सितवाद विकार ही। समस्त विकारों में प्रधान विकार होता है काम। काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। क्रोध एक वृत्ति है जो आने जाने वाली, स्थायी कोई नहीं है। जिस समय आपके अंदर क्रोध आए, इस समय मौन होकर हट जाइए वहां से। तुरंत जाकर थोड़ा ठंडा पानी पिए, प्रभु के चरणारविंद की तरफ अपनी वृत्ति को ले जाने की कोशिश कीजिए। उस व्यक्ति से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है, उस व्यक्ति की उस क्रिया से चिंतन हटाइए जिससे क्रोध आ रहा है।
हट जाइए। ये क्रोध का वेग अगर आता रहा तो भजन करने पर भी अनुभव नहीं हो पाएगा। एक बार अच्छे से क्रोध आ जाए, अंदर हृदय जल जाए, तो 1 महीने भजन के प्रभाव को रोक देता है पूज्य बाबा के उसमें। फिर आप अगर 12 बार साल में आ गया तो क्या अनुभव में आ गया। इसीलिए 20-20, 50-50 वर्ष हो रहे हैं, कुछ अनुभव में नहीं आ रहा। बहुत सावधान। क्रोध हमारा नाश करता है, किसी और का नहीं। हमारे भजन का, हमारे हृदय के आनंद का, हमारी वृत्ति का बड़ा हल्का स्वरूप हो जाता है क्रोधी पुरुष का। इसलिए क्रोध को सहना है, उसके वेग को सहना है। वाणी के वेग, मन के वेग और क्रोध के। अगर क्रोध के वेग को सह गए तो अगला है हिंसा का वेग। वो अपने आप सह जाओगे, क्योंकि क्रोध से ही हिंसा होती है। हिंसा का वेग, वाणी के द्वारा बहुत हिंसा होती है। ऐसे कठोर वचन बोल दिए जाते हैं जो हृदय को चुभते रहते हैं। बाहर का डंडा लगा है, पिटाई हुई तो 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन हृदय में जब पिटाई की जाती कठोर वचन के द्वारा, तो 10 साल बाद अगर दिखाई दे तो फिर ये वो बोला था, ऐसा बोला था, वो हृदय में घाव बना रहता है। वाणी का हिंसात्मक स्वरूप प्रायः क्रोधी जनों में ही पाया जाता है। अगर क्रोध वेग को सह गए तो वाणी के द्वारा हिंसा नहीं होगी। और मन के द्वारा मलिन हृदय में हिंसा का भाव होता है कि चलो हम वैष्णव में मारेंगे तो नहीं, पीटेंगे तो नहीं आपको, लेकिन भगवान तुम्हारा नाश करेंगे, भगवान बहुत जल्दी, ऐसा भाव मन में, ये भी हिंसा है। शरीर के द्वारा तो ना वाणी के द्वारा, ना मन के द्वारा, ना शरीर के द्वारा। क्यों? उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, हमको उनको रिझाना है, हमें निर्दोष होकर भगवत प्राप्ति करनी है। ये हजारों दोषों की पंक्तियां यहां हैं। कोई कह दे हम निर्दोष हैं, हमें लगता है कि यही सबसे बड़ा दोष है। नहीं तो अंदर देखा जाए ना, तो क्रम क्रम से धीरे धीरे निर्दोष हुआ जा रहा है प्रभु की कृपा से। कोई जन्म से निर्दोष नहीं होता, वो तो अवतार होते हैं भगवान के। एक पद में था, शरण जिसको ले ली हृदय से लगा, और विषय पंख से धीरे धीरे, क्रमशः विषय पंख से धीरे धीरे उसको हटाया। हित जो महाराज जी के लिए आया, हमारे हृदय को धीरे धीरे निर्विषय किया जा रहा है। और सहत सहत बाढ़े भगत ग्रहतन गुरु हितगार, इन दोनों का मिलान कर धीरे धीरे सहाते सहाते हमें निर्विषय किया जा रहा है। आचार्य चरण, इष्ट देव, गुरुदेव कर रहे, हमको राजी रहना है। जैसी परिस्थिति है, जैसी भी हमें गुरुदेव रख रहे हैं, इष्ट देव रख रहे हैं, हमें राजी रहना है। इससे क्या होगा कि हमारे अंदर क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। नहीं, ये इतना बेईमान मन है कि इष्ट देव पे भी गुस्सा कर सकता है, ये आचार्य पे भी गुस्सा कर सकता है, ये परम कृपालु गुरुदेव पर भी गुस्सा कर सकता है। क्रोध वेग सह गए तो वाणी और मन और शरीर के द्वारा जो हिंसा का वेग है उससे बच जाएंगे। फिर कह रहे हैं उदर वेगम, उदर वेग भूख। आप लोगों को तो हमें लगता है कि इस वेग को सहना ही नहीं पड़ता। ये जो विरक्त गंगा किनारे घूमने वाले हैं, इनको ज्यादा इस वेग को सहना पड़ता था, क्योंकि प्रायः कभी ऐसे शाम के समय पहुंचना होता, जब आप गंगा किनारे नहीं रुक सकते तो आश्रम, अब वहां पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं पूछ लिया तो राधे श्याम पढ़े। अगर कोई मंदिर मिल गया तो हम आश्रम आदि कोई खोजना ही नहीं, गांव में तो जाना ही नहीं है, क्योंकि नवीन अवस्था में कभी गांव में भिक्षा भी नहीं मांगी, आकाश वृत्ति का ही आश्रय लिया जो शास्त्र सम्मत। गांव में कभी पूरे जीवन में किसी गांव में किसी एक रात्रि किसी घर में कभी शयन नहीं। गांव के किनारे मंदिर मिला या कोई आश्रम संत जनों का, वहां भूख के वेग को जो सह जाए तो भजन में बहुत रुचि हो जाती, क्योंकि भजन से चित्त हटेगा तो भूख व्याकुल करेगी, और उसकी व्याकुलता से बचना है तो भजन में लगना पड़ेगा।
और आपको सच्ची कहते हैं कि कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी शरीर में गंगा जल के कारण कभी कमी महसूस नहीं हुई। जो दूध में पावर है उससे अधिक सामग्री गंगा जल में है। अब वो बहुत से ऐसे